बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज के मसरूफ दौर में ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम नजर आती है जो कि अपनी नमाज हर सूरत में और हर हाल में अदा करते हैं। बेशक ऐसे अफराद मुआशरे में कम हैं, लेकिन मौजूद जरूर हैं जो अपनी नमाज पंजगाना का एहतमाम करते हैं और किसी भी माहौल या सूरत हाल में अपनी नमाज कज़ा करने का सोच भी नहीं सकते, और ना ही ऐसे बहाने ढूंढते हैं जो कि अमूमन कहे जाते हैं कि मेरे कपड़े नापाक हैं, या फिर ये कि मैं मसरूफ था और नमाज अदा नहीं कर सका, या फिर ये कि मेरे पास मुनासिब जगह नहीं थी या पाक साफ जगह नहीं थी जिसकी वजह से मैं नमाज अदा नहीं कर सका। अमूमन ये बहाने हम लोगों के मुंह से नमाज से छुटकारा हासिल करने के लिए सुनते रहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब ऐसे अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे भी मौजूद होते हैं जिन्हें ना ही कोई बहाना और कोई ऐसी मुश्किल अल्लाह की हम्दो सना से रोक सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही अल्लाह के नेक बंदे का वाकया बताने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। इस वाकये के बारे में जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने नमाज में ऐसी ताकत रखी है कि नमाज का एहतराम गैर मखलूक तक करती है। नमाज अल्लाह ताला की एक ऐसी इबादत है जिसमें बंदा अपने रब के इंतहाई करीब होता है, बल्कि यूं कह लें कि बंदा अपने रब से हम कलाम होता है। और कहते हैं कि बंदा जिस कदर अपने रब के सामने सजदे की हालत में करीब होता है, इस कदर किसी और हालत में नहीं होता। नमाज के दौरान इंसान अपने खालिक हकीकी से महवे गुफ्तगू होता है और दुनिया की फिक्रों और खबरों से बिल्कुल आजाद होता है। बंदा अल्लाह से अपनी मुश्किलात का जिक्र करता है और उसकी मदद का तलबगार रहता है। फिर उसका शफीक रब ना सिर्फ उसकी आवाज को सुनता है बल्कि उसको जवाब भी देता है। इंसान अगर खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा करता है तो वो यकीनन उसकी मिठास और उसके जवाब को अपनी जुबान पर और उसके सुकून को अपने दिल में महसूस करता है। और जब इंसान का दिल अपने खालिकी हकीकी की मोहब्बत से लबरेज हो जाए तो फिर वो झुककर अपने रब की सना बयान करने लगता है, और जैसे ही वो रुकू व सुजूद में पहुंचता है तो उसकी मोहब्बत उरूज पर पहुंच जाती है, और ऐसी सूरत में वो अपनी सबसे कीमती सरमाया यानी अपने ऊंचे सर को अल्लाह के हुजूर सरबसजूद करता है और कहता है कि बेशक अल्लाह तू ही सबसे बड़ा है, ऊंची शान वाला है, और सिर्फ तुझे ही गुरूर करने का हक पहुंचता है। यूं इंसान अपने रब के सामने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपनी अर्जी पेश करता है, और यही वो लम्हा होता है जब जमीन अल्लाह ताला के हुक्म से इंसान की हर मुश्किल को अपनी तरफ खींचकर उसको दोबारा से तरोताजा कर देती है और वो अपने दिल के अंदर सुकून महसूस करने लगता है। गर्ज ये कि नमाज ही वो इबादत है जो बंदे को अपने रब से हम कलाम होने का मौका फराहम करती है, लेकिन अफसोस कि इसके बावजूद भी हम सुस्ती और काहिली की वजह से नमाज कज़ा कर देते हैं या नमाज को सिरे से पढ़ते ही नहीं है। दोस्तों, तमाम उलमा का इस बात पर इत्तफाक है कि फर्ज नमाज जानबूझकर छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। शरीयत इस्लामिया में ज़िना करना, चोरी करने और शराब पीने से भी बड़ा गुनाह नमाज छोड़ने को बताया गया है। नमाज बिल्कुल ना पढ़ने वालों या सिर्फ जुमा और ईदैन या कभी कभी पढ़ने वालों का कुरान और अहादीस की रोशनी में शरई हुक्म जो है, उस हवाले से हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसा शख्स काफिर है और मिल्लत इस्लामिया से निकल जाता है। इसकी सजा ये है कि अगर तौबा करके नमाज की पाबंदी ना करे तो उसको कत्ल कर दिया जाए। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नमाजों को छोड़ने वाला काफिर तो नहीं, अलबत्ता उसको कत्ल किया जाएगा, जबकि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, अलबत्ता हाकिम वक्त उसको जेल में डाल देगा और वो जेल ही में रहेगा यहाँ तक कि तौबा करके नमाज शुरू कर दे या फिर वहीं मर जाए। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग कुछ भी हो जाए अपनी नमाज नहीं छोड़ते हैं, उसको कज़ा तक नहीं करते हैं और वक्त पर अदा करते हैं।
आइए दोस्तों, अब आपको उस वाक़े की जानिब लेकर चलते हैं जिसका जिक्र हमने आपके साथ वीडियो के आगाज में किया था। ये वाक़या जर्मनी के एक शहर के सियाहती मकाम पर पेश आया जहां पर दुनिया भर से आए हुए लोगों का हजूम बरपा था। इसी हजूम में अल्लाह ताला का एक नेक बंदा भी मौजूद था जिसने नमाज का वक्त देखते हुए अपनी बैग से जाए नमाज निकाली और एक मुनासिब जगह देखकर नमाज अदा करने लगा। लोगों ने जब इस बंदा मोमिन को नमाज अदा करते देखा, वो इसके इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे और हैरत की निगाह से देखने लगे। उनमें से कुछ लोग तो इस नमाजी का मजाक उड़ा रहे थे और कुछ यूं ही हैरत ज़दा निगाहों से उसे देखकर आगे निकल रहे थे। और फिर अचानक एक गैर मुस्लिम औरत आगे बढ़ी और उस नमाजी के सामने बेहुदा हरकतें करने लगी ताकि उसकी तवज्जो नमाज में न रहे। लेकिन इस मालूम औरत को क्या खबर कि बंदा मोमिन अपने रब से हम कलाम है और तेरी ये हरकतें उसे अपने रब से गाफिल नहीं कर सकती। जब उस औरत ने देखा कि मेरी किसी हरकत का भी इस नौजवान पर कोई असर नहीं होता, तो वो अपनी मुंह की खाकर वापस चली गई और उस नौजवान ने अपनी नमाज को मुकम्मल किया और अपने रब का शुक्र अदा किया कि तूने मुझे शैतान के शर से महफूज रखा और मेरी नमाज खराब होने से बचा ली। दोस्तों, ये तभी हो सकता है जब हम नमाज खुशू व खुजू के साथ अदा कर रहे हों, क्योंकि अगर हमारी पूरी तवज्जो नमाज में नहीं होगी तो हमारा ध्यान बढ़ जाएगा, हमारी तवज्जो इधर उधर होगी, जिसकी वजह से हमारी नमाज खराब हो जाएगी। क़याम, कुरान की तिलावत, रुकू, सजदा और कादा वगैरह में नमाज का जिस्म है और इसकी रूह खुशू व खुजू है। चूंकि जिस्म बगैर रूह की बेहैसियत होता है, इसलिए जरूरी है कि नमाजों को इस तरह अदा करें कि जिस्म के तमाम अज़ा की यकसुई के साथ दिल की यकसुई भी हो, ताकि हमारी नमाजें रूह यानी खुशू व खुजू के साथ अदा हों। और यही वजह है कि ये नौजवान खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा कर रहा था कि उस लड़की की बेहुदा हरकतें भी उसी अपनी जानिब मतवज्जे ना कर सकी, क्योंकि वो अल्लाह ताला से हम कलाम था। जैसा कि सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह ताला का फरमान है, यकीनन वो ईमान वाले कामयाब हो गए जिनकी नमाजों में खुशू है। इसी तरह से सूरह बकरा में अल्लाह ताला का फरमान है, सब्र और नमाज के जरिए मदद हासिल किया करो, बेशक वो नमाज बहुत दुश्वार है, मगर जिनके दिलों में खुशू है इन पर कुछ भी दुश्वार नहीं। इसी तरह सूरह बकरा की एक और आयत में अल्लाह ताला का फरमान है, तमाम नमाजों की खास तौर पर दरमियान वाली नमाज यानी असर की पाबंदी किया करो और अल्लाह के सामने बाअदब खड़े रहा करो। तो दोस्तों, कुरान करीम और अहादीस मुबारका से नमाज में खुशू व खुजू के हवाले से पता चलता है कि इसकी कितनी अहमियत है और जब अल्लाह ताला से हम कलाम हो तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें खुशू व खुजू के साथ नमाज़े पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप भी आमीन लिखकर हमारी इस दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।